हाँ जी दोस्तों, अब हम आफ्टर मीटिंग में आ चुके हैं। आफ्टर मीटिंग का मतलब कि मीटिंग हमारी खत्म हो गई, मीटिंग के खत्म से रिलेटेड जितनी भी प्रीरिक्विजिट्स थे वो खत्म हो गए। अब बात आती है कि एक बार मीटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद भी क्या फॉर्मेलिटीज हैं ऐसी जो हमें करनी होती है। मतलब कि मीटिंग का प्रोसीजर खत्म हो गया, मीटिंग जो भी ईजीएम एजीएम थी वो कंप्लीट हो गई, बोर्ड मीटिंग था, कोई भी मीटिंग था वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज है जो कि एक्ट हमें कहता है करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मिनट्स का, जिसके ऊपर हमारा सेक्शन नंबर 118 मतलब 118 जो सेक्शन है वो बात करता है मिनट्स के ऊपर, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के ऊपर। अब मिनट्स का बेसिकली मतलब क्या है? तो मिनट्स का मतलब है कि जो भी मीटिंग हुई उसके अंदर जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी डिस्कशन हुई है, उसकी एक शॉर्ट समरी तैयार कर लेना कि कल को रेफर किया जा सके कि उस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई थी और कौन कौन से रेजोल्यूशन है जो कि पास किए गए। और कुछ ऐसे लिस्ट डाउन की जाते हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर जो कि हमारा बकायदा ये सेक्शन बताएगा कि भैया ये चीजों को तो आपको नोट डाउन करना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड जितनी प्रोविजंस हैं वो सारी बातें आएंगी यहाँ पे हमारे सेक्शन नंबर 118 के अंदर। अलॉन्ग विद दैट जो यहाँ पे रूल्स कवर होगा वो होगा रूल नंबर 25, जो कि बात करेगा कि किस तरीके से आपको इसकी मिनट्स को प्रिपेयर करना है और किस तरीके से उसको मेंटेन करके रखना है, कब तक मेंटेन करके रखना है, उससे रिलेटेड सारी बातें हमारे रूल नंबर 25 के अंदर कवर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मिनट्स के ऊपर। तो मिनट्स बेसिकली क्या है कि हर एक कंपनी को जितनी भी मीटिंग हुई है, मीटिंग कैसी कैसी हो सकती है, कोई भी जनरल मीटिंग हुई हो, शेयर होल्डर की मीटिंग हुई हो, क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई हो, पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है उससे रिलेटेड कोई मीटिंग हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई मीटिंग हुई है, कमेटी ऑफ बोर्ड की कोई मीटिंग हुई है, कोई भी, उन सभी मिनट उन सभी मीटिंग के मिनट्स को प्रिपेयर करेगी कंपनी, उसके ऊपर साइन किया जाएगा और कितने दिनों के अंदर अंदर ये तैयार हो जाना चाहिए। तो उसके लिए टाइम लिमिट दी जाती है 30 दिनों की। मतलब 30 डेज का आपके पास टाइम है कि एक बार कंक्लूजन हो गया आपकी मीटिंग का या फिर रेजोल्यूशन पास हो गया इन केस ऑफ पोस्टल बैलेट, क्योंकि पोस्टल बैलेट में मीटिंग का कंक्लूजन होना नेसेसरी नहीं है, बट रेजोल्यूशन अगर पास हो गया या फिर कंक्लूजन हो गया मीटिंग का, एज द केस में भी, तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर तक आपका मिनट जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। मिनट को आपको रेडी कर लेना है। और उसके साथ खासियत क्या है कि मिनट को जो रेडी किया जाएगा वो किया जाएगा एक मिनट बुक के अंदर। बुक मतलब सिंपली आप रजिस्टर किताब कह सकते हो, जिसके अंदर इन सारी समरी को लिखा जाएगा। और वो जो मिनट बुक होगा उसके जो पेजेस होंगे वो ऑब्वियसली सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। मतलब उसके ऊपर प्रॉपरली नंबरिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे चल रहा है, एक सीरियल नंबर उसके अंदर होना जरूरी है जो कि ऑब्वियसली सिक्वेंशियल ही होगा। इतनी बात यहां पे बताता है। फिर जो 30 दिन के ऊपर यहां बात की गई उसके लिए कुछ छूट है। किसको छूट है? आईएफएससी पब्लिक कंपनी एज वेल एज आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या छूट दी जाती है कि जो 30 दिन की फॉर्मेलिटी है वो नहीं लगेगी। किसके ऊपर? जहां पे आईएफएससी कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो करती है बात बोर्ड मीटिंग की या फिर कमिटी ऑफ द बोर्ड की मीटिंग की बात अगर होती है, तो उस सीक्वेंस में उनको कहा जाता है कि भैया 30 दिन के अंदर मिनट बनाना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको कब तक तैयार कर लेना है? अपना नेक्स्ट मीटिंग के दिन या उससे पहले तक आपका मिनट जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग है या फिर अगर कमेटी ऑफ बोर्ड की मीटिंग है तो उसके लिए उनके ऊपर 30 दिन की फॉर्मेलिटी नहीं आती। उनको कहा गया है कि अगली जो आपकी बोर्ड मीटिंग होगी उसके उस दिन को या उस दिन के पहले तक आपको अपने मिनट्स को रेडी कर लेना है। 30 दिन वाला रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ आगे देखते हैं। तो आगे मिनट्स के लिए बताया गया कि क्या है। बेसिकली मिनट्स तो एक फेयर और करेक्ट समरी होती है जिसके अंदर जो भी मीटिंग के अंदर बातें की गई है, जो जो चर्चाएं की गई है, उसकी एक समरी तैयार करने को हम बेसिकली मिनट कहते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुई हैं मीटिंग में, अगर मीटिंग के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट किया गया है किसी भी केएमपी का, डायरेक्टर का, ऑडिटर का, कंपनी सेक्रेटरी का, किसी का भी, तो उसको भी आपको मिनट्स के अंदर नोट डाउन करना मैंडेटरी है, जरूरी है। ये कुछ बातें वो हैं जो कि एक्ट ने बता दिया। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डाल दी गई किसके ऊपर? चेयरमैन के ऊपर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाल दी गई हैं चेयरमैन के ऊपर, वो भी आगे देखेंगे। फिर बात आती है इसके ऊपर बोर्ड मीटिंग के ऊपर। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर मीटिंग हुई है तो उसके अंदर आपको स्पेशली क्या चीज और इंक्लूड करना जरूरी है? तो उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा आपको कि कितने डायरेक्टर्स थे जो कि प्रेजेंट थे मीटिंग के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस बोर्ड मीटिंग के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास किया गया है तो कितने ऐसे डायरेक्टर थे जो कि उस पास करने के मत में नहीं थे, मतलब उनकी सहमति नहीं थी कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। कितने डिसेंटिंग थे डायरेक्टर्स, उनको भी आपको नोट करना पड़ेगा कि ये वो डायरेक्टर्स हैं जो कि रेजोल्यूशन पास तो हो गया लेकिन ये उसके लिए एग्री नहीं थे। ठीक है जी। फिर बात आती है चेयरमैन के पावर की। चेयरमैन को क्या पावर किया गया कि भैया जो बातें एक्ट ने बता दी वो तो बता दी, उसके अलावा अगर चेयरमैन को लगता है कि कोई भी मैटर ऐसा है जो कि हमारी मीटिंग के अंदर हुआ जो कि डिफेम करता है किसी भी पर्सन को, तो वो उसको चाहे तो इंक्लूड करे मिनट्स के अंदर, चाहे तो ना करे, पावर चेयरमैन के पास है। कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग्स है जो हमारी मीटिंग का जो कि उसको लगता है कि भैया ये मटेरियल ही नहीं है, इसको मिनट में लिखना इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी कुछ
एग्जाम्पल दिए गए या कोई भी ऐसी डिस्कशन हुई है जिससे कि हमारे मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है, अगर ओपिनियन है किसका, चेयरमैन को ऐसा लगना चाहिए, तो उस केस में भी उसको ना रिकॉर्ड करे, ये उसके पावर में आता है। और अगला कहता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो उसको भी वो मिनट में ना रिकॉर्ड करे, ये पावर उसके पास है। फिर कही जाती है कि भैया एक एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, ये तो कुछ बता दिया कि ये 3 ग्राउंड के ऊपर वो रिकॉर्ड ना करे, बट इसके अलावा भी एक एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन दिया गया चेयरमैन को कि किसी भी मुद्दे को चाहे तो वो इंक्लूड कर सकता है और चाहे तो वो एक्सक्लूड कर सकता है अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर। ये पावर पूरी पूरी सोलली किसके पास है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के पास है। फिर आपके पास पॉइंट आता है कि जो मिनट्स हैं उसको क्या सर्व किया जा सकता है एज अ एविडेंस, तो बिल्कुल जो मिनट्स हैं वो एज अ एविडेंस भी सर्व किए जा सकते हैं। कल को अगर कहीं पे एज अ एविडेंस शो करना हो कि मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई थी, कौन कौन लोग आए थे, क्या क्या पॉइंट हुई, मतलब कोई भी रिलेटेड मैटर को अगर आपको प्रूफ करना हो तो एज अ एविडेंस आप उस मिनट्स को भी यूज कर सकते हो, जो कि इस सेक्शन के तहत बनाया जा रहा है। नाउ अगर आपने मिनट्स प्रॉपरली इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाए हैं, मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया गया है, उसको रखा गया है, पूरा पूरा ये सेक्शन फॉलो हुआ है, तो ये माना जाता है कि जो भी मीटिंग आपने बुलाई थी वो प्रॉपरली बुलाई गई थी, जो भी उसके अंदर प्रोसीडिंग्स की चर्चा हुई है वो भी प्रॉपरली हुई है। अगर कोई रेजोल्यूशन ऐसा है जो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास किया गया है तो वो भी आपका ड्यूली पास हुआ है। और अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है डायरेक्टर की, केएमपी की, ऑडिटर्स की या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की, तो वो सारी अपॉइंटमेंट भी वैलिड मानी जाएगी। मतलब जो भी आपने हरकत करी है मीटिंग के अंदर वो सारी की सारी सही तब मानी जाएगी जब आपने उसका जो मिनट्स है वो एज पर दिस सेक्शन प्रॉपरली बनाया है। ठीक है जी। फिर आगे बात आती है, एक बेसिकली रेलेवेंट पैराग्राफ नहीं है बट स्टिल कहा गया कि भैया कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आपका एक तरीके से रिपोर्ट हो सकता है मीटिंग का या मीटिंग के प्रोसीडिंग्स का, तो उसको जो हमारी कंपनी है वो अपने खर्चे पे एडवर्टाइज नहीं कराएगी, सर्कुलेट नहीं कराएगी, अनलेस अदरवाइज कि भैया सेक्शन खुद ही कहता हो। तो सिंपल सी पॉइंट है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो है वो अगर किसी को सर्कुलेट किया जाता है तो उससे एक्सपेंस बियर करवाया जाता है, कंपनी अपने खर्चे पे नहीं करती है अनलेस अदरवाइज कि सेक्शन ने उसको कहा हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। फिर एक कंप्लायंस का पॉइंट आता है। कंप्लायंस का पॉइंट बेसिकली क्या कहता है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किए हैं और अप्रूव किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो कुछ ऐसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हर एक कंपनी को ध्यान में रखना है, कब, जब भी वो कोई जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग करेगी तो इन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को उनको अपने दिमाग में रखते हुए इनको ऑब्जर्व करते हुए काम करना है, जो कि स्पेसिफाई किसने किया है, आईसीएसआई ने, और उसको अप्रूव किसने कर रखा है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसके ऊपर आपको पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट नंबर 23 एंड 24। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो हमारे आईएफएससी पब्लिक कंपनी होते हैं और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी होते हैं उनके ऊपर ये वाला क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता, इसका मतलब कि उनको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बट अदर देन दैट सभी कंपनी के लिए ये मैंडेटरी हो जाती है। फिर आती है पेनल्टी की बात कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया इस सेक्शन में तो क्या होगा। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी सीधा सीधा 25,000 रुपए की। ऑफिसर की बात करें तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सीधा सीधा 5,000 रुपए की, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। और अगर ये पाया जाता है कि आप गिल्टी हो किस चीज के रिगार्डिंग, कि आपने मिनट्स को टेम्पर किया, टेम्पर का मतलब उसके अंदर कोई भी छेड़खानी की, ऑल्दो बनाने टाइम में या बनाने के बाद अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आप गिल्टी हो कि आपने मिनट्स के अंदर कोई भी छेड़खानी की है, कोई भी उसके अंदर हरकतें की हैं, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक। एंड है बीच में, और नहीं है, एंड है कि आपके ऊपर फाइन भी लगेगा जो कि कम से कम होगा 25,000 रुपए और मैक्सिमम लिया जा सकता है इसको 1 लाख रुपए। ठीक है, ये तब होगा जब आपको गिल्टी पाया जाएगा इन केस ऑफ टेम्परिंग विद द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स या फिर मीटिंग्स। फिर बात करते हैं थोड़ी सी रूल नंबर 25 की, उसके ऊपर कुछ बातें बताई हुई है। रूल नंबर 25 बेसिकली क्या है कि किस तरीके से मिनट्स को बनाया जाए और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए, उसके ऊपर सारी सारी बात करता है। तो रूल नंबर 25 कहता है आपको कि मिनट बुक जो होगा वो हर एक मीटिंग का अलग होगा। मतलब क्या है कि आपने देखा बहुत सारे टाइप की मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग हमारे मेंबर्स की होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होती है, उसके बाद कमिटी ऑफ द बोर्ड की भी मीटिंग हो सकती है। तो जितने भी टाइप्स की मीटिंग है, हर एक टाइप की मीटिंग का एक सेपरेट मिनट बुक होगा, एक अलग मिनट बुक होगा। ऐसा नहीं कि एक ही मिनट बुक में आप सारी रिकॉर्ड किए जाओ, नहीं, वो सारी की सारी आपकी क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। हर एक टाइप की मीटिंग का एक सेपरेट मिनट बुक होना चाहिए। ठीक है जी। फिर कहा गया कि भैया मिनट बुक के अंदर एंट्री कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो उसके अंदर कहा गया है कि भैया ये जो है आपकी एंट्री 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 30 दिन कहां से, जैसे आपका कंक्लूजन हो जाएगा मीटिंग का, और अलॉन्ग विद दैट उसके अंदर डेट मेंशन होना चाहिए जिस दिन भी आपने एंट्री की है। मिनट बुक में जिस दिन एंट्री करोगे वो डेटेड एंड साइंड होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगर रेजोल्यूशन हमारा पास हुआ है पोस्टल बैलेट के जरिए, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ उसका रिजल्ट हमारा आया, या फिर ऐसा कह लो कि जैसी उस जो हमारा पोस्टल बैलेट से जो भी हमने रेजोल्यूशन अप्रूव किया था उसकी काउंटिंग वगैरह होकर जैसे हमारा रिजल्ट फाइनलाइज हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिजल्ट फाइनलाइज होने के 30 दिन के अंदर अंदर, और वो भी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, हमारा डेटेड होना चाहिए। नाउ आगे बात आती है कि जो इनिशियल या सिग्नेचर के ऊपर कुछ पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, ये कहने का मतलब जो पूरा पूरा पैराग्राफ है जिसके अंदर 3 पॉइंट आने वाले हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे केस स्टडी आपके आ रखे हैं एग्जाम में और बनते भी हैं, इवन दो मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका मिनट बुक होगा उसमें जितने भी पेजेस होंगे, हर एक पेज के ऊपर या तो इनिशियल किया जाएगा या तो साइन किया जाएगा। हर एक पेज के ऊपर क्या किया जाएगा, इनिशियल किया जाएगा या तो साइन किया जाएगा, और जो उसका लास्ट पेज होगा उस लास्ट पेज पे डेट भी लिखा जाएगा और साइन भी किया जाएगा। दो बातें आई। जो मिनट बुक है सपोज के अंदर 10 पन्ने हैं, तो शुरू के 9 पन्नों के ऊपर क्या किया जाएगा, आपका इनिशियल कर दो कोई, या फिर पूरा पूरा साइन करो, और जो लास्ट 10वां पन्ना होगा उसके ऊपर आपको डेट भी लिखना है एंड अलॉन्ग विद दैट साइन भी करना है। अब बात आती है साइन कौन करेगा। अलग अलग मीटिंग है, पहली बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। तो बोर्ड मीटिंग में कहा गया कि भैया जो चेयरमैन है उस बोर्ड मीटिंग का वो साइन करेगा, और अगर चेयरमैन नहीं है सपोज, तो जो भी नेक्स्ट मीटिंग में चेयरमैन आपका अपॉइंट हुआ है कि अगली जो भी मीटिंग होगी उसके अंदर जो भी चेयरमैन आपका अपॉइंट अगर हो चुका है तो वो चेयरमैन भी साइन कर सकता है। फिर बात आती है कि अगर जनरल मीटिंग है मेंबर्स की, मतलब कि जनरल मीटिंग है मेंबर्स की, तो उस केस में कौन साइन करेगा, तो उस केस में भी कहा गया कि भैया जो चेयरमैन होगा उस जनरल मीटिंग का वो साइन करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर उस पर डेट लिखेगा। और अगर उस चेयरमैन की डेथ हो जाती है या किसी भी कारण से वो इनेबल है साइन करने के लिए, तो उस केस में बोर्ड ऑथराइज करेगा किसी डायरेक्टर को, और जिस डायरेक्टर को भी ऑथराइज किया जाएगा वो उसके ऊपर डेटेड एंड साइन मेंशन करेगा। अगला पॉइंट आता है कि अगर हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है पोस्टल बैलेट के जरिए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी सीधी सी बात है, उस जो बोर्ड का जो भी यहाँ पे बोर्ड का जो चेयरमैन होगा, मीटिंग का नहीं, बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो साइन करेगा और डेट लिखेगा। और इन केस अगर बोर्ड में कोई चेयरमैन ही नहीं है, इन केस अगर बोर्ड में कोई चेयरमैन ही नहीं है या फिर डेथ हो जाती है चेयरमैन की, अगर कोई था उसकी डेथ हो गई या फिर वो इनेबल है साइन करने के लिए, तो उस केस में अगेन सेम सिनेरियो आएगा कि बोर्ड ऑथराइज करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को, और वो ऑथराइज डायरेक्टर जो होगा वो उसके ऊपर डेट लिखेगा और साइन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जनरल मीटिंग वाला आपके एग्जाम में आया हुआ है कि इस सिनेरियो में क्या होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि भैया ये जो मिनट्स है इसको रखा कहां जाएगा, तो कहा गया कि मिनट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। नंबर 1 कि जनरल मीटिंग से रिलेटेड मिनट्स है, और दूसरा वो जो कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है। अगर जनरल मीटिंग से रिलेटेड मिनट्स होंगे तो उसको रखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में, और प्रिजर्व कितने सालों तक किया जाएगा, तो उसको रखा जाएगा अनलिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब परमानेंटली उसको लाइफ टाइम उसको आपको मेंटेन करके रखना है। और किसकी कस्टडी में वो मिनट्स रहेंगे, तो वो मिनट्स जो है वो रहेंगे कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में। और अगर सपोज कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो उस केस में बोर्ड ने जिस भी डायरेक्टर को ऑथराइज कर रखा होगा उस ऑथराइज डायरेक्टर की कस्टडी में वो मिनट्स रखे जाएंगे। सेम टू सेम कॉपी बात आती है कि अगर मिनट्स होगा बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होगा, सारे सेम पॉइंट है, सिर्फ जगह प्लेस को लेके वहां पे चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि पहली बात तो प्रिजर्व कितने साल के लिए किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है परमानेंटली किया जाएगा। किसकी कस्टडी में रहेगा, तो कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी डायरेक्टर जो कि बोर्ड ने हमारा ऑथराइज कर रखा हो। फिर बात आती है कि कहां रखा जाएगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, लेकिन इसको कहीं और भी रखा जा सकता है जहां भी बोर्ड को सही लगे तो। लेकिन ये जनरल मीटिंग के पॉइंट में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन किसका है, रजिस्टर्ड ऑफिस का। लेकिन बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में ये ऑप्शन है आपके पास कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकते हो, या फिर कोई और ऐसी जगह जिसको बोर्ड डिसाइड करता है कि यहां रखना चाहिए तो उसको वहां भी रख सकता है। ना अभी तक आपने देखा कि एक्सेप्शन हमेशा मिल रही थी किसको, प्राइवेट कंपनी को, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो एक्सेप्शन मिलती है वो किसको मिलती है, सेक्शन 8 कंपनी को। क्या एग्जम्पशन मिली हुई है, उनको कहा गया है कि ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा उस पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इस सेक्शन की कौन सी बात अप्लाई होगी, ये वाली बात कि जैसे ही आपका मीटिंग कंक्लूड हो गया या फिर रेजोल्यूशन पास हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिकॉर्ड कर लेना, सिर्फ इतनी बात अप्लाई होती है इस सेक्शन से सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। मतलब इस सेक्शन के जितनी भी प्रोविजन है वो सारे के सारे अप्लाई नहीं होंगे, सिवाय इस बात के कि भैया 30 दिन के अंदर आपकी मिनट बुक के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। कौन सी 30 दिन, जैसे आपका मीटिंग कंक्लूड हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ ये वाली बात आती है। तो बाकी प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसकी एक तरीके से एग्जम्पशन दी गई, और एग्जम्पशन जब भी दी जाती है तो क्या कहा जाता है कि एग्जम्पशन ऐसी ही कंपनी को दी जाएगी जिसने की कोई भी डिफॉल्ट कमिट ना किया हो। किस रिस्पेक्ट में, फाइलिंग के रिस्पेक्ट में। फाइलिंग कौन सी, तो 2 फाइलिंग आती है आपको पता है, सेक्शन 92 की जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है, और सेक्शन 137 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। तो ये सारी हमारी चर्चा थी
रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 118 जो की बात कर रहा था मिनट्स के ऊपर। होपफुली आपको सारे प्रोविजन इसके समझ में आ गए होंगे अलॉन्ग विद द रूल्स।